इस कार्यक्रम के निवेदक हैं वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट से जुड़ने हेतु संपर्क करें। बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ब्रांच का नाम SME इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी राजस्थान। खाता संख्या 329699400694। IFSC SBIN 0031465। फोन नंबर 9810193112 9214338406। मेल ID vardhamanparivar@gmail.com। नोट: आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि आयकर अधिनियम 80G के अंतर्गत कर छूट कर रसीद प्रदान की जाएगी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, नई दिल्ली के कनॉट प्लेस संसद मार्ग स्थित NDMC कन्वेंशन हॉल में 30 जून 2024 को सेव जैन, सेव जैनिज्म एवं 2881 जैन तीर्थ दस्तावेज के विमोचन समारोह को आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के धर्म प्रेमियों ने सहभागिता कर सेव जैन, सेव जैनिज्म एवं 2881 जैन तीर्थ दस्तावेजों के बारे में जानकारी एकत्रित की और जैन तीर्थों को लेकर अपने विचार साझा किए। तो आइए दर्शकों, बिना विलंब किए हम भी देखते हैं समारोह की विशेष झलकियां। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी ये वो संस्थान है जो कर्नाटक एवं तमिलनाडु क्षेत्र के प्राचीन अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं संवर्धन कर जीवंत रखने का अनोखा कार्य कर रही है, जिससे जन्म जन्मांतर तक जैन धर्म और उसके तीर्थ बचे रहें। साथ ही भारत की वसुंधरा पर जैन धर्म का परचम लगातार फहराता रहे। तीर्थ क्षेत्र एवं जैन धर्म के प्रति जागरूक करने के साथ साथ तीर्थ क्षेत्रों में सहयोग करने के उद्देश्य को लेकर नई दिल्ली के कनॉट प्लेस संसद मार्ग स्थित NDMC कन्वेंशन हॉल में 30 जून 2024 को वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी के तत्वावधान में सेव जैन, सेव जैनिज्म एवं 2881 जैन तीर्थ दस्तावेज का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत मंगलाचरण से हुई। निवेदन है, हाथ जोड़ के हम साथ में इसको रिसाइट करें। मंगलम गौतमो गणी। मंगलाचरण के बाद भिवाड़ी के बच्चों ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा। बच्चों की नृत्य प्रस्तुति के बाद इन्फोर्समेंट डिवीजन उत्तराखंड के डिप्टी डायरेक्टर श्री राजीव जैन और सोनीपत लोकसभा के पूर्व सह सचिव श्री राकेश जैन जी के साथ वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी के अध्यक्ष श्री अशोक जैन जी ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद बच्चों द्वारा बनाए गए बुके से मुख्य अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। समारोह का संचालन कर रही ग्रीन पार्क निवासी डॉक्टर नीरजा जैन एवं वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी के अध्यक्ष श्री अशोक जैन ने दक्षिण भारत में निवास कर रहे जैन बंधुओं की दुर्दशा, जीवनचर्या एवं वहां के जैन तीर्थों पर प्रकाश डाला। इस पे तो कपड़े पहनाए हुए हैं, इस पे तो पर चिन्ह तो हमारे आदिनाथ का है, चिन्ह तो हमारे महावीर का है, हमारे तो 24 तीर्थंकर है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे आसपास कोई जैन है? ये हमारे ही उसी आदिनाथ भगवान की संतान, हमारे ही श्रावक भाई अनेकों दूर दराज के प्रांतों में बगैर भोजन के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैसे हम मान लें कि हमारे जैनों की संख्या बढ़ जाएगी? दिन प्रतिदिन सभी लोग व्हाट्सएप पे देखते हैं, रोज एक दूसरे को हम लोग मैसेज करते हैं, जैनों की संख्या निरंतर घटती जा रही है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारे तीर्थ स्थानों पर कब्जे किए जा रहे हैं। मात्र एक सेकंड के लिए हम उस बटन को दबा करके दूसरे भाई को भेज देते हैं। क्या हम उसके लिए कुछ करेंगे? अगर जब तक नहीं करेंगे, अगर आपके दरवाजे खुले हैं, आपके पास सुरक्षा का कोई साधन नहीं है, आपके पास कोई प्रतिरोध नहीं है, तो निश्चित ही कोई भी आपके घर में घुसेगा। और आज वो स्थिति जैन धर्म की हो चुकी है। इसी क्रम में वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी द्वारा की जा रही सेवा को प्रदर्शित किया गया। भगवान महावीर जिनालय में 250 लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है।
सबसे पहले इनके भूख की, भोजन की व्यवस्था की कि हमारा कोई भाई बहन भूखा ना सोए। 500 परिवारों को हर महीने राशन दिया जा रहा है। आज इस मंच के द्वारा वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट आपका धन्यवाद करना चाहता है और हम सभी इस पुण्य की अनुमोदना करना चाहते हैं हमारे डोनर्स जिन्होंने राशन वितरण में सहयोग दिया है। और साथ ही ऐसे महान कार्यों में सहयोग करने वाले महानुभावों के पुण्यों की अनुमोदना की गई। वैशाली जैन जी नोएडा, अगर इनमें से कोई हमारे साथ आज मौजूद है, प्लीज़ आप स्टेज पे, आप अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। अंकित जैन जी सन ऑफ श्री सुरेश जैन जी भिवाड़ी, अनुज जैन जी, रीना जैन जी दाल वाले मेरठ, श्री चंद्रसेन जैन जी, श्री विशाल जैन जी CJC केटर्स पलवल, देवेंद्र जैन जी, श्रीमती रीना जैन सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री DK जैन जी सूरजमल विहार दिल्ली, श्री गौरव जैन जी, श्री अनंत जैन जी पीतमपुरा, श्री गौरव जैन CA जयपुर जी, श्री कुलदीप जैन, श्री सुषमा जैन गुरुग्राम, श्री मनीष जैन सूरजमल विहार दिल्ली, श्री मयंक जैन, श्रीमती सोनिया जैन वर्धमान परिवार गुड़गांव, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रजनी जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री प्रमोद जैन सन ऑफ लेट श्री वीर सेन जैन जी शाहदरा दिल्ली, श्री प्रवीण जैन सन ऑफ श्री कस्तूर चंद जैन जी भिवाड़ी, स्टेट श्री प्रेमचंद मनोज कुमार जैन भोलानाथ नगर शाहदरा दिल्ली, श्री राजेश जैन, श्रीमती पारुल जैन पुष्पांजलि, श्री राजीव जैन सेक्टर 15 गुड़गांव, श्री सिद्धार्थ जैन, श्रीमती मधु जैन रोहतक, श्री सुनील जैन, श्रीमती सरिता जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री सुशील जैन, श्रीमती नीरा जैन यमुनानगर, श्री तिलक जैन सन ऑफ श्री शिखर जैन जी अलवर, श्री विकास जैन, श्रीमती अनुपमा जैन योजना विहार दिल्ली। आप सबके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते, एक बार जोरदार तालियों से। जो श्रावक को भोजन मिलना चाहिए उस प्रकार का हम प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास को बनाने में ये परिवार निरंतर हमें सहायता प्रदान कर रहा है। इसमें अधिकांश अगले क्रम में समारोह में सहभागिता करने वाले महानुभावों ने क्रमवार से जैनिज्म एवं जैन तीर्थों को लेकर अपने विचार साझा किए। नहीं हुई है और कारण उसका दोषी हमारा समाज, हम स्वयं हैं उसके लिए, क्योंकि हम में से कोई उसकी तैयारी नहीं करता है। साधु गया या तो चला गया परमानेंट, या कोई घायल हो गया, हमें उसकी कोई भी शिकायत करने के बाद उसके बारे में कोई कंपनी, कोई कमेटी, कोई व्यक्ति, कोई भक्त, कोई कुछ नहीं करता है। हमने करीब 5-6 मंदिर वहाँ अशोक जी के साथ जाके हमने देखे, और जो प्रदीप जी के परिवार से एक मंदिर का नवनिर्माण रिनोवेशन है उसको भी देखा। 2 मंदिर कराए हैं साहब, प्रदीप जी ने और एक मंदिर इनकी 2 बेटियों ने। तो तालियां बजती हैं उन बेटियों के लिए भी। गत वर्षों में वक्फ बोर्ड की पूरे देश में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं प्रत्येक स्टेट में, उसको डिजिटलाइज किया जा चुका है, लेकिन जैन समाज की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिजिटलाइज आज तक नहीं किया गया। हमारे प्राचीन मंदिर जो जैन संस्कृति के धरोहर हैं, वो हमारे रखरखाव के अभाव के कारण हमारी ये अनमोल धरोहर नित्य प्रतिदिन ह्रास की ओर जा रही है, और जिसके पीछे एक ही कारण है। वो क्या है कि जहाँ ये मंदिर विराजमान है, या तो वहाँ पर जैनियों की संख्या बहुत कम है, या वहाँ पर रहने वाली समाज इतनी कमज़ोर है कि वो इनकी व्यवस्था बनाने में असमर्थ है, और जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे मंदिरों पर अन्य धर्मावलंबियों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, उनका रूप परिवर्तन कर दिया जाता है, उनको तोड़ा मरोड़ा जाता है। या जैना मॉन्यूमेंट्स को जो ASI के प्रोटेक्टेड हैं उन पे स्पेशल केयर करना था उनको, तो वो डेडिकेटेड प्रोजेक्ट 4-5 साल चला था। तो उसमें करीब आउट ऑफ 4500 में 600 के करीब 600-700 मॉन्यूमेंट रिलेटेड टू जैना मॉन्यूमेंट्स थे, और उन पे काम हुआ था कंजर्वेशन का थ्रू आउट द इंडिया। मैंने 3-4 बार ASI के डायरेक्टर को भी लिखा है, DG को भी लिखा है, लेकिन आज तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे सुझाव दें कि वो रोका जाए, उसका क्षरण रोका जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर इस तरह गंदगी बढ़ती रहेगी तो एक दिन वो प्रतिमाएं ना रह करके एक पत्थर का ढेर बन जाएंगी।
एक समय था जब इस युग में स्वर्णिम पन्ने बिखर रहे थे, तमिल देश से कश्मीर तक जैन संत ही विचर रहे थे। सप्त सिंधु के देश में सबसे पुरा प्रमाण हमारे हैं, मथुरा के कंकाली टीले जनमत के उजियारे हैं, सित्तनवासल जिना कांची से तमिल कला अविराम बनी, तिरुवल्लुवर से संतों से जागी और दिनमान बनी, गुर्जर देश में नेम प्रभु का जन जन में उच्चारण है, उत्तर मध्य देश के जैनी धर्म क्षेत्र पारायण है। सभी वक्ताओं के वक्तव्य के बाद वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी के बहुमूल्य कार्यों को दर्शाया गया। प्रशिक्षण केंद्र और कंप्यूटर सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसमें 3 महीने का प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें सिलाई मशीनें मुफ्त दे दी जाती हैं और वे ताकि अपने परिवार की आर्थिक सहायता कर सकें। अब तक हमने 135 सिलाई मशीन वितरित की हैं। कंप्यूटर शिक्षा में वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण का भी संचालन करता है। उन्हें भी प्रशिक्षण के उपरांत जरूरतमंद छात्रों को लैपटॉप मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। अब तक 60 लैपटॉप वितरित किए जा चुके हैं। ट्रस्ट जरूरतमंद लोगों का रोजगार शुरू करने के लिए 50,000 तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी द्वारा तमिलनाडु में 18 जैन मंदिरों का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है। हमारे वहां पर कंप्लीट हो चुके हैं और 4 मंदिर अभी वहां पे काम चल रहा है। आप देखेंगे जो सर्वप्रथम मंदिर जिसकी हमें परमिशन मिली, जहां से हमें एक प्रेरणा मिली, हमारे देवेंद्र जैन जी सूर्य नगर वाले, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो एक बार खड़े हों, प्लीज़ हमारा अभिवादन स्वीकार करें। वंगाराम श्री आदिनाथ जिनालय का जो सबसे पहला जो आप मंदिर देख रहे हैं, लगभग 2300 वर्ष पुराना, उस मंदिर का संपूर्ण जीर्णोद्धार देवेंद्र जैन जी इनके परिवार ने, आपने जोरदार तालियों से स्वागत। और साथ ही साथ जब एक मंदिर इन्होंने कराया तो वो पुण्य भूमि जहां से हमारे आचार्य कुंद स्वामी ने विदेह क्षेत्र गमन किया, अनेकों क्या मैक्सिमम लोगों को आज भी शायद नहीं मालूम है कि कहां से आचार्य कुंद स्वामी ने विदेह क्षेत्र गमन किया। वो पुन्नर मलाई कहते हैं तमिलनाडु में हिल को, उस जगह का संपूर्ण विकास, उन गुफाओं का जो जंगलों में छुप गई थी, लुप्त हो गई थी, उनका सबका जीर्णोद्धार देवेंद्र जी ने पूजा करते करते वहीं पर कहा कि भाई साहब ये भी करा दीजिए। ऐसे आचार्यों की पुण्य भूमि इस तरह सिसकती हुई नहीं, लानत है। और संपूर्ण 350 पैड़ियां नीचे से लेकर के ऊपर तक का पूर्ण जीर्णोद्धार आपने ही, देवेंद्र जैन जी ने ही कराया। पुनः इनके लिए ताली। इसी बीच सहयोगकर्ताओं का अभिनंदन किया गया। और हमारे चंद्र प्रकाश जी तो बीच में हैं, जो स्वयं तो कराते ही हैं और लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे चंद्र प्रकाश जी के लिए भी हमारे जोरदार तालियां, जिनका मुख्य उद्देश्य ही जैनत्व को बचाना और जैन को। अभिनंदन के अवसर पर पूर्व वन केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रदीप जैन जी एवं अन्य महानुभावों ने भी तीर्थों के उद्धार और संरक्षण के बारे में बताया। देख रहे हैं, क्योंकि विचार सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति होती है। सृष्टि में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी सभ्यताएं विकसित होती हैं, विलुप्त होती हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं विचार होते हैं। और वो विचार आज अशोक जी के मन में उनके वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के माध्यम से आया, वो वास्तव में सभी के लिए प्रेरणास्पद है। और भाई अशोक जी जो है उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनके सहयोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये तीर्थों के उद्धार के लिए आगे आए हैं। इन्हें एक पीड़ा है कि हमारे तीर्थ का उद्धार हो। उद्बोधन की श्रृंखला के बाद फिर वो पल आया जिसका समारोह में श्रद्धालुओं को काफी समय से इंतजार था, और वो ऐतिहासिक क्षण था जैन तीर्थ दस्तावेज एवं पुस्तक विमोचन का।
जिसमें विजय कुमार जैन बाबाजी, सागर मध्य प्रदेश, श्री अशोक जैन सीए चेयरमैन जीवन आशा हॉस्पिटल, श्री जम्बू प्रसाद जैन अध्यक्ष भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, डॉक्टर DC जैन फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस ने विमोचन किया। पुस्तक विमोचन के बाद और भी वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया। ये था कि हमारे साधु साध्वी जो 12 महीने विहार करते हैं, उनको प्रॉपर रहना लोकेशन क्षेत्र की पता ना होने की वजह से वो भटकते हैं। ये पीड़ा मेरे को सहन नहीं हुई और उसी समय मैंने संकल्प लिया था कि मैं इस समस्या को दूर करने के लिए ऐसे ग्रंथ तैयार करूंगा ताकि ये अपने मार्गदर्शन अपने बिहार में उपयोग कर सकें। साथ ही वर्धमान परिवार द्वारा उनका अभिनंदन भी किया गया। इसी बीच समारोह में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया। चुल्लक दीक्षा और दिगंबर दीक्षा दोनों दिया था। अगर आपको गांव भर में घूमना ही है तो बदन पर कपड़े पहनकर घूमो। आप विजयशाली हो गए महाराज जी। आदि सागर महाराज की जय। दीक्षा लेकर स्वामी बनूंगा, धमकी दे रहे हो तुम? बहुत अहंकार है तुम में। आइए इस महाराज को आज दिखा देंगे कि हम कौन हैं। फिल्म के ट्रेलर के बाद एक बार पुनः स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चला। स्वागत सत्कार के बाद समारोह में मौजूद आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी धर्म प्रेमी बंधुओं ने अपने विचार साझा किए। गुप्त मौर्य जो है दक्षिण का आए थे, उन्हीं के पोता जो है अशोक है। हमारा सम्राट अशोक जो है अभी दक्षिण के पहुँचे, इससे प्रसन्नता की और क्या बात करेंगे। जो अशोक भाई साहब ने लीड ली हुई है, मतलब आप ये देखें कि भाई मंदिर का तो जीर्णोद्धार जो कराया सो कराया उन्होंने, लेकिन जो हमारे जैन्स जो कन्वर्ट हो रहे थे, मतलब कन्वर्ट हो रहे हैं या ख़त्म होते जा रहे थे, उनके अंदर पूरी जान फूंकी है इन्होंने। उनके अंदर एक नई दिशा दी है जीने की। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट से सेव जैन और सेव जैनिज्म और प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धार जो हमने एक मुहिम चालू की है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी जानते हैं अनेकों हमारे जो दूरस्थ प्रांत हैं, चाहे वो दक्षिण भारत हो चाहे नॉर्थ ईस्ट के एरिए हो, वहाँ पर जैन समाज एक अल्पसंख्यक की नैनों में आ चुका है और उनकी स्थिति बड़ी ही खराब है, या यूँ कह लीजिए कि बहुत अच्छी उनकी स्थिति नहीं है, अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। अब उनको आगे कैसे लाया जाए? सरकार अपने अनुरूप अपने हिसाब से अनेकों योजनाएं लाती है, लेकिन उनका क्या कारण है कि हमारे समाज को या जिनको ज़रूरत है उनका फ़ायदा उनको नहीं मिल पाता। उस सब चीज़ों पे ध्यान करते हुए हमारे ट्रस्ट ने ये कोशिश की है, ये पहल की है कि जिसको जो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं उनको उन लोगों को उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि मंदिर होना एक अलग बात है और मंदिर के अंदर अगर पूजा करने वाले ही ना हों, उसके धर्म के जो चलते हैं उसका अनुसरण करते हैं, अगर वो ही नहीं होंगे तो वो मंदिर हमारे खाली हो जाएंगे और वो एक वीरान मंदिर हो जाते हैं। हमें सबसे पहले इसलिए हमारा जो नारा है कि सेव जैन, पहले हमें जैन को बचाना है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना है। अगर जैन बचेगा तो निश्चित हम मंदिर भी बना सकते हैं, उनकी रखवाली भी कर सकते हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे नई दिल्ली की कनॉट प्लेस संसद मार्ग स्थित NDMC कन्वेंशन हॉल में आयोजित हुए सेव जैन, सेव जैनिज्म एवं 2881 जैन तीर्थ दस्तावेज के विमोचन समारोह की विशेष झलकियां, जिसमें आपने देखा कि समारोह में देश भर के श्रद्धालु जन जैन तीर्थों के दस्तावेजों को सेव रखने हेतु जागरूक हुए। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जय।
इस कार्यक्रम के निवेदक थे वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट से जुड़ने हेतु संपर्क करें। बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ब्रांच का नाम SME इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी राजस्थान। खाता संख्या 329699406994। IFSC SBIN 0031465। फोन नंबर 9810193112 9214338406। मेल ID vardhamanparivar@gmail.com। नोट: आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि आयकर अधिनियम 80G के अंतर्गत कर छूट कर रसीद प्रदान की जाएगी।